Hello everyone, welcome to my legal topics channel. So we have covered section 40 in the last video and आज हम start करेंगे 41 से. Section 41 Special Law. A special law is a law applicable to a particular subject. इसका मतलब है स्पेशल लॉ. जो लॉ है मतलब जो एक एक्ट होता है ये स्पेशल लॉ के तहत जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है. मतलब जैसे किसी का पर्सनल लॉ है, जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया या फिर माइनॉरिटीज़ वाला एक्ट हो गया या फिर आर्मी नेवी, इन सब के पर्सनल लॉ होते हैं. ठीक है, तो उनको स्पेशल लॉज बोला जाता है. तो ये एप्लीकेबल होते हैं उन्हीं पर जो स्पेशल लॉज के अंडर आते हैं. वो जो नॉर्मल लॉज जैसे CRPC IPC होती हैं ये उन पर फॉलो होती हैं बट पूरी तरीके से नहीं. अगर वहाँ पे स्पेशल लॉ फर्स्ट आता है तो उनको ही फॉलो किया जाता है, इनको नहीं किया जाता है. तो स्पेशल लॉ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के थ्रू इसको लागू किया जाता है. देन नेक्स्ट 42 लोकल लॉ. ए लोकल लॉ इज़ ए लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट. मतलब जो लोकल लॉ हैं वो इंडिया के जो पर्टिकुलर पार्ट मतलब एक एरिया इनको स्पेसिफिक कर दिया है कि इस एरिया के अंडर ये लोकल लॉ फॉलो होगा और कहीं इससे बाहर नहीं होगा. तो जो क्राइटेरिया इनका डिसाइड कर दिया गया है उसी में लोकल लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. देन 43 इलीगल. यहाँ पे लीगली बाउंड टू डू. The word illegal is applicable to the everything which is an offence or which is prohibited by law or which furnishes ground for a civil action. यहाँ पे illegal और illegally bound to do के बारे में बताया गया है कि जो illegal जो word है वो applicable कहाँ होता है, जहाँ पे offence है जो law के द्वारा मना किया गया है करने के लिए. जो अगर लॉ के द्वारा मना किया गया है और फिर भी वो कर देते हैं तो वो ऑफेंस होता है. और विच फर्निश ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, जहाँ पे सिविल एक्शन अराइज होता है. एंड ए पर्सन इज सेट टू बी लीगली बाउंड टू डू. और जो लीगली बाउंड है मतलब वो बाध्य है वो करने के लिए कि लॉ के द्वारा वो बाध्य है करने के लिए और फिर भी वो नहीं करता है तो उस चीज़ को ओमिट बोलते हैं. जैसे किसी व्यक्ति, जैसे ये पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, पुलिस है, अब इनका काम है पेट्रोलिंग करना, ऑफेंसेस कम करना. और ये जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, इनका काम है कि जो हेलमेट नहीं पहन रखे हैं उनको रोकना. तो अगर ये काम नहीं करते हैं तो ये ओमिट करते हैं, ओमिशन करते हैं, क्योंकि ये लीगली बाउंड है, ये लीगली बाध्य हैं करने के लिए. अगर नहीं करते हैं तो इनको ओमिशन बोलते हैं कि इन्होंने ओमिशन किया है और उन्होंने ऑफेंस किया है, तो उसको पनिश किया जाता है उसके अकॉर्डिंग. नाउ कमिंग टू द 44 सेक्शन. Section 44 Injury. The word injury denotes any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. यहाँ पे इंजरी सिर्फ बॉडी के लिए स्पेसिफिक नहीं है. अगर कोई व्यक्ति इंजरी देता है किस किस में, माइंड में, बॉडी में. बॉडी में तो आपको पता ही है इंजरी होती ही है, बट रेपुटेशन और प्रॉपर्टी इनमें भी इंक्लूड होती है इंजरी. अगर इनके थ्रू भी आप उसको वो करते हैं, इंजरी देते हैं, तो ये भी ऑफेंस में माना जाएगा और इंजरी में माना जाएगा और इसके लिए वो पनिशेबल होगा. प्रॉपर्टी के लिए, रेपुटेशन के लिए और माइंड के लिए. बॉडी तो है ही, आपको पता ही होगा, बट इन तीन चीज़ों के लिए भी उसको पनिश किया जा सकता है कि इन्होंने हमें ये इंजरी दी है और हमें इंजर्ड किया है इनके थ्रू, चाहे वो बॉडी हो या माइंड हो या रेपुटेशन हो या प्रॉपर्टी हो. Then next है 45 लाइफ. द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की लाइफ की बात हो रही है, बाकी किसी भी चीज़ की नहीं हो रही है. ओके. देन 46 है डेथ. द वर्ड डेथ डिनोट्स टू द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स टू द कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे डेथ भी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है और किसी की डेथ की बात नहीं हो रही है, ना एनिमल ना और कोई, ना पक्षी ना पशु, कुछ भी नहीं, ओनली ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है. अगर इस एक्ट में या किसी भी एक्ट में डेथ की या लाइफ की बात होती है तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की हो रखी है, यानी कि जो इंसान हैं उन्हीं के बारे में, अदरवाइज़ कोई नहीं. सेक्शन 47 एनिमल. द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर दैन अ ह्यूमन बीइंग. अब ह्यूमन बीइंग के अदर जो आता है लिविंग में,
यानी कि जिसके अंदर लाइफ है, सांसें हैं जिसके अंदर, वो एनिमल में इंक्लूड किया जाएगा अदर देन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए ये है सेक्शन और एनिमल के लिए है 47। ओके, देन नेक्स्ट है 48 ए वेसल। द वर्ड वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी। वेसल जो पानी में चलते हैं, जैसे जहाज हो गया, छोटी छोटी नावें हो गई, उनको वेसल्स बोलते हैं। जो कन्वेंस के लिए वाटर में, मतलब पानी में जो कन्वेंस होते हैं ना, उनके लिए, एक जैसे आपको कहीं दूर जाना है और बीच में नदी है, तो नदी में नाव के द्वारा जाते हैं तो उसको वेसल बोलते हैं, क्योंकि वो कन्वेंस हो गया कहीं दूसरी जगह जाने के लिए। तो ह्यूमन बीइंग्स और प्रॉपर्टी, तो इसको प्रॉपर्टी में और वेसल में इंक्लूड किया जाएगा। देन 48 हो गया। 49 ईयर मंथ की बात हो रही है। वॉट एवर द वर्ड ईयर और द वर्ड मंथ इज़ यूज्ड, जो भी यहाँ इस एक्ट में या किसी भी एक्ट में, लॉ में ईयर और मंथ यूज़ होता है, तो वो क्या समझा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था, तो उनका ही कैलेंडर भी हम अब यूज़ कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं रह गया है हमारे पास। तो ब्रिटिश का कैलेंडर ही उसको माना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ईयर और मंथ समझे जाएंगे, जो भी इस एक्ट में ईयर और मंथ यूज़ होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही लॉ बनाया था, आईपीसी लॉर्ड मैकॉले ने बनाई थी, तो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम, तो उन्होंने ही कैलेंडर, उनका ही कैलेंडर यूज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईयर और मंथ उन्हीं के अकॉर्डिंग है। तो ना चाहते हुए भी हमें ब्रिटिश कैलेंडर यूज़ करना पड़ेगा फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द दिस लॉ टू फॉलो। देन सेक्शन है 50। द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोज portions of a chapter of this code which are distinguished by prefix numeral figure। sections, यहाँ पे इन्हीं की sections की बात हो रखी है, जो बेयर एक्ट्स में ये sections मतलब पार्ट्स में दे रखे हैं, प्रीफिक्स नंबर फिगर दे रखे हैं, जो ये 51 है, 50 है, 49, ये सब sections में इंक्लूड्स होंगे। ओथ, द वर्ड ओथ इंक्लूड्स सोलेम अफर्मेंस, मतलब ओथ बेसिकली जो शपथ लेते हैं उस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ हो रही है। देन सेक्शन 52 गुड फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड फेथ, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ। अगर हमने कोई भी एक्ट गुड फेथ में किया है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ये इसमें मेन वो है टॉपिक। विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, अगर हमने पूरी ड्यू केयर और अटेंशन से गुड फेथ में अगर कोई एक्ट किया है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, चाहे वो कोई भी एक्ट हो या किसी की डेथ हो गई हो किसी की वजह से, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर हमने गुड फेथ में, हमारी इंटेंशन गलत नहीं है तो गुड फेथ में किया है और ड्यू रिस्पेक्ट अटेंशन एंड केयर के साथ किया है। सारी चीज़ें वो सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, तो वहाँ पर अगर लगता है कि ये प्रॉपर केयर एंड ड्यू अटेंशन के साथ गुड फेथ में किया है तो ऑफेंस नहीं है। देन 52 ए हार्बर का मतलब होता है शेल्टर देना, मतलब एक होता है ना किसी को छुपाना या किसी को फूड ड्रिंक, कोई अगर क्रिमिनल है, किसी ने ऑफेंस किया है और आप उसको अपने घर में पनाह दे रहे हैं लाइक दिस, तो उसमें ये ऑफेंस किया है। अगर उसने किसी क्रिमिनल को अपने घर पे फूड दिया है, ड्रिंक दिया है, मनी दिया है, उसकी हेल्प की है उस चीज़ में, तो उसके लिए हार्बर 52 ए में इसको इंक्लूड किया जाएगा। बट अगर हस्बैंड वाइफ ये काम करते हैं तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, वो इस चीज़ में इंक्लूड नहीं होगा, वो एक ही माने जाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ। तो हार्बर 52 ए इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये एक्ट 1942 एक्ट 8 के तहत इसको 1942 में इंसर्ट किया गया था। तो आज के लिए इतना ही गाइज़। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक और या फिर नेक्स्ट चैप्टर, हम ये तो क्योंकि फिनिश हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, जो कि है पनिशमेंट चैप्टर 3, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।